रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का वो काम भारत में 2014 में चालू हुआ। 1978 2014 आपने 60 साल तक राज किया इस देश पे। किस मुंह से आज बोलते हो आप? इन 60 वर्षों में आपने 20,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। मोदी जी ने 11 साल में 45,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई किया। आपके 60 साल के काम को किसी भी पैरामीटर पे देख लीजिए। 60 साल बनाम 11 साल, हर जगह 11 साल के इस काम में आपको अधिक शक्ति, अधिक पावर, अधिक अचीवमेंट दिखाई देगा। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी में जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होता था एक्सीडेंट्स का, वो था लेवल क्रॉसिंग्स का। बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग, करीब 9,000 के आसपास थे, जहां पे लेवल क्रॉसिंग है लेकिन वहां पर न तो कोई व्यक्ति रखा गया था, न कोई टेक्नोलॉजी रखी गई थी। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि 9,000 के 9,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। और आज जो भी लेवल क्रॉसिंग है वहां पर या तो व्यक्ति है, या अंडरपास बना दिया गया है, या फिर फ्लाईओवर बना दिया गया है, जिससे कि उस एक्सीडेंट की एक बहुत बड़ी जड़ से समाप्त किया जा सके। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में जो रेल है यानी पटरी है, उस पटरी को 60 किलो की पटरी, 60 किलोग्राम पर मीटर की जो एक हायर क्वालिटी की रेल है, 1.5 लाख किलोमीटर इन 11 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर हायर क्वालिटी की रेलवे ट्रैक लगाया गया है। पटरियों के बीच में अगर वेल्डिंग होती है तो वो वेल्डिंग जॉइंट जो पॉइंट है, वो जॉइंट का पॉइंट वहां पे वल्नरेबल होता है। उसको वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए लॉन्गर रेल पैनल यानी 260 मीटर का रेल पैनल 76,000 किलोमीटर के लॉन्गर रेल पैनल लगाए गए, जो कि यूपीए के समय से 7 गुना अधिक है। डिजिटल स्टेशन का कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं रेलवे की टर्मिनोलॉजी में, मात्र 800 स्टेशन हुए थे यूपीए के समय में। एनडीए के समय में 3,243 स्टेशंस को डिजिटल कंट्रोल पे लाया गया है। बहुत बड़ी सेफ्टी उससे इंप्रूव होती है। फॉग के समय में, कोहरे के समय में दिखाई देना कम हो जाता है। सिर्फ 90 फॉग सेफ्टी डिवाइस थे 2014 में, जब मोदी जी ने जिम्मेदारी ली थी। आज माननीय सभापति जी 26,000 फॉग सेफ्टी डिवाइस हैं ट्रेन में लगे हुए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है। हमारे लोको पायलट से पूछिए आप। इसलिए बैठ कर नो कमेंट प्लीज। आप बोले इसलिए प्लीज नॉट अलाउड। थोड़ा सा ध्यान, मैम थोड़ा सा ध्यान, सिर्फ माननीय मंत्री जी की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले प्लीज। थोड़ा सा ध्यान अपने देश पर भी दे दीजिए तो बहुत भला होगा, आपका भी और देश का भी। अध्यक्ष जी, जो LHB कोचेस है, पुरानी एक 1960s की 1950s की टेक्नोलॉजी थी ICF कोचेस की, उसकी जगह LHB कोचेस लगाना देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था। 1990 में ये टेक्नोलॉजी आई, लेकिन 1990 से 2014 तक बहुत धीमी गति से काम हुआ। मात्र 2,300 LHB कोचेस थे। इन 10 वर्षों में, इन 11 वर्षों में 41,000 LHB कोचेस का मैन्युफैक्चरिंग किया गया, 17 गुने ज्यादा। ऐसा जो कहते हैं कि अध्यक्ष जी, केवल सेफ्टी का नाम लेने से नहीं होता है, पूरा एक एक फैक्टर पे जाके डिटेल्ड एनालिसिस करके उसके रूट कॉज में जाके उसको सॉल्व करना पड़ता है, तभी जाके सेफ्टी एनहांस हो सकती है। और वही किया गया है। सेफ्टी पे मात्र 8-10 हजार करोड़ का खर्चा होता था, पहले इन्वेस्टमेंट होता था यूपीए के समय में। आज 1,14,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट है। कोई रेल सेफ्टी फंड के बारे में बात कर रहे थे, तब माननीय सभापति महोदय 2,000-4,000 करोड़ का अगर रेल सेफ्टी फंड बना देते थे तो उसी में लोग खुश हो जाते थे, तालियां बजवा लेते थे इस सदन में।
आज मोदी जी 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का हर साल सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज रिजल्ट मैं नहीं कहता कि ये पड़ाव आ गया है, ये पड़ाव नहीं है, ये केवल जर्नी है। अभी भी 171 एनुअल एक्सीडेंट्स जो होते थे, 171 एवरेज था, उससे कम होके आज 30 पे आ गए, 30 पे आ गए। अरे भाई आज इस साल तो आज इस लेवल पे आने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमें और भी इसमें प्रयास करने हैं और इसमें हर एक फैक्टर में हमें रूट कॉज में जाके रूट कॉज को ही सॉल्व करना है। केवल लीपापोती से काम नहीं होता जैसा कि आपके टाइम में करते थे। आज हमें रूट कॉज में जाके सॉल्व करना पड़ेगा। बात कवच की आई और एंटी कोलिजन डिवाइस की बात तीन मान्य सांसदों ने की। मैं फिर इसको कहता हूं, उसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखें आप। एंटी कोलिजन डिवाइस जो लगाया था, प्लीज ऑनरेबल ममता जी ने, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज। ऑनरेबल ममता जी ने जो एंटी कोलिजन डिवाइस का बहुत ही फैनफेयर के साथ लगाया था, मान्यवर सभापति महोदय, मैं टेक्निकल, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की समझ है मुझे, किसी भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस या इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम का एक पैमाना होता है, SIL कहते हैं उसको, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1 सबसे कम और लेवल 4 सबसे ज़्यादा। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का सर्टिफिकेशन होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, बहुत अलग अलग तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसर्स होते हैं, दुनिया में बहुत कम माने जाते हैं जो अच्छे ISA हैं, वो पूरा असेसमेंट करके सेफ्टी का असेसमेंट करते हैं। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एंटी कोलिजन डिवाइस में कोई सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल का न कोई सर्टिफिकेशन हुआ, न कोई उस तरह से टेस्टिंग हुई। और यूपीए सरकार के समय ही अपने ही इनके समय ही जो लगाए गए ACD को, एंटी कोलिजन डिवाइस को ऑफिशियली फेलियर करार किया गया और जितने लगाए गए थे उन सबको भी रिमूव करने का फैसला लिया गया 2012 में। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद में हमारे TMC के सांसद कभी ACD का नाम न ले, क्योंकि उनके ही समय में ये लगाया घोषणाओं के साथ और उनके ही समय में फेलियर घोषित हुआ। मोदी जी ने 2016 में कवच के डेवलपमेंट को कंप्लीट किया। 2016 से 2019 के बीच में इसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चला। SIL 4, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है सेफ्टी का, उस लेवल का सर्टिफिकेट लेने में 3 साल लगे। डिस्पाइट कोविड के 2 साल, 20 और 21 के 2 साल का एक सेटबैक रहा, फिर भी लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। और भारत बहुत ही एक, हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत ही एक वाइड, अलग अलग डाइवर्सिटी का रेलवे नेटवर्क है। माननीय सभापति महोदय, कहीं पे बहुत ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, कहीं पे ड्राई डेजर्ट का एरिया है, कहीं पे पहाड़ का एरिया है, कहीं पे नदियों वाला एरिया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सारे फीचर्स को डिवाइस में लाना, ये हमारे सामने जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को पूरा किया। 2021 से लेके 2024 के बीच में 3 साल लगे। हर तरह के फीचर्स, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको टेस्ट किया और 16 जुलाई 2024 को कवच का वर्जन 4.0 फाइनली RDSO ने अप्रूव किया। और अब 10,000 लोकोमोटिव एक साथ ऑर्डर, टेंडर निकल चुका है, ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं और 15,000 किलोमीटर का एक साथ काम इस पे कवच का चल रहा है। जो कह रहे थे कि 2% हुआ है और इसी गति से चलेगा, नहीं, ये मोदी जी के काम करने की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। जो मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, जो समृद्ध देशों ने 20 साल में काम किया, वो हम इन 5 वर्षों में कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है।